गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्टो लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। जहां तक ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की बात है तो ये हमने कई बार बात की कि एज फार एज द हेल्थ ऑफ द हार्ट इज कंसर्न और हेल्थ ऑफ द ब्रेन इज कंसर्न, ओमेगा 3 जो फैटी एसिड्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन कभी आपने सोचा कि जहां तक इम्यूनिटी को बूस्ट करने का सवाल है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स उतने ही इंपॉर्टेंट हैं जितने ये हार्ट के लिए हैं, जितने ये ब्रेन के लिए हैं। नो, अगर हम इम्यूनिटी एनहांसमेंट की बात करें तो ये बात बिल्कुल सही है कि पिछले साल भर में हमने क्या नहीं किया। बहुत सारे काढ़े पिए, बहुत सारे काढ़े बना बना के पिए कि इससे इम्यूनिटी का एनहांसमेंट होता है। आपने एक्सरसाइज की, आप जानते हैं कि एक्सरसाइज से जो इम्यूनिटी है वो बिल्डअप होती है। आपने बहुत सारी डाइट्स ट्राई की, वेजिटेरियन डाइट, मेडिटेरियन डाइट, क्योंकि बहुत सारी जो इस तरह की जो डाइट्स हैं वो इम्यूनिटी को एनहांस करने की ताकत रखती हैं। बट बहुत सारी स्टडीज हैं जो ये कहती हैं कि अगर आप ओमेगा 3 फैटी एसिड्स अच्छी मात्रा में लेते हैं तो आपका जो इम्यूनिटी का लेवल है वो ऑप्टिमाइज रहता है, ऊपर की तरफ चलता है। तो इसलिए ओमेगा 3 बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम ओमेगा 3 फैटी एसिड्स को ध्यान से देखें तो ये बात सही है कि चूंकि ये फैटी एसिड्स हैं, ये अच्छी मात्रा में आपको कैलोरी देते हैं। ये बात सही है कि कैलोरी ठीक मिलेगी तो आपकी बॉडी में एनर्जी का जो लेवल है वो ऊपर की तरफ होगा। जहां तक ओमेगा 3 का सवाल है, ये बात सही है कि हार्ट की जो एक प्रॉब्लम्स हैं उनको डिसवेड करने में ये काफी मदद करता है, हार्ट की हेल्थ को ऑप्टिमाइज करता है। अगर आपको अपनी साइकोलॉजिकल हेल्थ ठीक रखना है, इसका मतलब ब्रेन के फंक्शन को बूस्ट करके चलना है, तो जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे ही अगर आपको अपनी लंग की कैपेसिटी बढ़ा के चलनी है तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कोई भी ऐसी इंफ्लेमेटरी चेंजेस हैं बॉडी में तो साइंटिफिकली ऐसा माना जाता है कि जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं दे फाइट इट आउट एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन बहुत सारी स्टडीज ने यह कहा कि जहां तक इम्यूनिटी के बिल्डअप का सवाल है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स उतने ही इंपॉर्टेंट हैं जितना ये हार्ट के लिए, जितना ये ब्रेन के लिए। तो इसलिए ओमेगा 3 जो फैटी एसिड्स हैं उनको शायद हमें बहुत ध्यान से देखना चाहिए। जब हम बात करते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की तो वास्तव में ये 3 फैटी एसिड्स होते हैं। नंबर 1 इज द ALA, the second one is the EPA and the number third one is the DHA। ये 3 फैटी एसिड्स हैं जो ओमेगा 3 फैटी एसिड की कैटेगरी में आते हैं। जब आप ओमेगा 3 फैटी एसिड्स कंज्यूम करते हैं तो इनके प्रोपोर्शंस अलग अलग हो सकते हैं, बट अल्टीमेटली आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड्स चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है अगर आप फैट्स को ध्यान से देखें कि आप बहुत सारे जो वैरायटी फैट्स हैं वो कंज्यूम करते हैं, इसके बावजूद आपकी जो बॉडी है वो खुद बहुत सारे फैट्स प्रोड्यूस करती है। आपका जो लिवर है बहुत सारे फैट बनाता है। ऑल दोज एनिमल्स जो कि बिल्कुल वेजिटेरियन एनिमल्स हैं, चाहे वो हाथी हो चाहे वो बंदर हो, ये सब जो बिल्कुल वेजिटेरियन डाइट पर हैं, ये कोई फैट तो नहीं खाते अलग से, लेकिन अगर इनका भी आप ब्लड टेस्ट करें तो सीरम कोलेस्ट्रॉल ऑप्टिमाइज होगा, जो लिपिड के लेवल है वो ऑप्टिमाइज होंगे। इनफैक्ट आप 1 महीने के उपवास पर चले जाए तो ऐसा नहीं है कि आपका कोलेस्ट्रॉल का लेवल 0 हो जाएगा या आपके बॉडी के लिपिड के लेवल नीचे हो जाएंगे, इसलिए कि आपका जो लिवर है वो एडिक्वेट अमाउंट में लिपिड्स आपके लिए बनाता है। लेकिन जो ओमेगा 3 जो फैटी एसिड्स हैं दे आर नोन एज एसेंशियल फैटी एसिड्स। ये आपको बाहर से ही इस्तेमाल करने पड़ेंगे, ये आपको फूड सोर्सेज से ही लेने पड़ेंगे, इसलिए कि ये जो फैटी एसिड्स हैं आपकी जो बॉडी है ये सिंथेसाइज नहीं कर सकती, ये मैन्युफैक्चर नहीं कर सकती। तो इसलिए ओमेगा 3 जो फैटी एसिड्स हैं उनको बाहर से फूड सोर्सेज से लेने के अलावा आपके पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि आपकी बॉडी इनको मैन्युफैक्चर नहीं कर सकती। नाउ कहां से मिलेंगे आपको ओमेगा 3? नंबर 1 पर देखिए, जो वेजिटेरियंस हैं, जैसे हम सीड्स की जब बात करते हैं तो 2 सीड्स सबसे इंपॉर्टेंट हैं, फ्लैक्स सीड्स जिसे अलसी कहते हैं, इन द सेकंड वन द चिया सीड्स। ये दोनों को दोनों सीड्स हैं, वास्तव में ऐसा माना जाता है कि इनमें ओमेगा 3 जो फैटी एसिड्स हैं वो काफी ज्यादा मात्रा में होते हैं। इसमें आयरन, मैग्नीशियम एंड फाइबर इनकी भी मात्रा काफी ज्यादा होती है। तो जो ओमेगा 3 फैटी एसिड आपको मिलेंगे उससे बहुत सारे एडवांटेज आपको होंगे। जो ओमेगा 3 फैटी एसिड इसमें होते हैं, जो फ्री रेडिकल्स होते हैं बॉडी में, उनसे लड़ने में मदद करते हैं, और जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल है उसको नीचे की तरफ रखते हैं। इसका मतलब यह है कि आपको अपनी डाइट में कहीं से भी ये 2 जो सीड्स हैं, नंबर 1 इज द फ्लैक्स सीड दैट इज अलसी एंड द सेकंड वन इज द चिया सीड, ये दोनों को इंट्रोड्यूस करना चाहिए, ये आपको हेल्प करेंगे। द सेकंड वन इज द वॉलनट जिसे अखरोट कहा जाता है। यह बात सही है कि ये कंज्यूम किए जाते हैं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जितना कंज्यूम होना चाहिए उतना शायद कंज्यूम नहीं किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो वॉलनट है वास्तव में इनमें जो ओमेगा 3 है वो हाई डेंसिटी ओमेगा 3 है, इन काफी मात्रा में ओमेगा 3 होता है। तो जब आप
अखरोट कंज्यूम करते हैं तो आप हेल्थ, हार्ट की जो हेल्थ है उसको बेनिफिट लेते हैं, ब्रेन की जो हेल्थ है उसको बेनिफिट लेते हैं। यह बात सही है कि आप अखरोट लेते हैं तो आपकी जो एपिटाइट है वो सप्रेस रहती है। अगर एपिटाइट आपकी सप्रेस रहेगी तो आप ओवर ईट नहीं करेंगे। अगर ओवर ईट नहीं करेंगे तो दोनों चीजें होंगी। नंबर वन, आपका वेट जो है ना एडिक्वेटली कंट्रोल रहेगा, आपकी शुगर बेटर कंट्रोल रहेगी, लेकिन ओमेगा 3 ठीक होने के चलते आपका जो इम्यूनिटी का स्टेटस है वो ऊपर की तरफ रहेगा। इस फैक्ट को आपको समझने की जरूरत है। इसलिए वॉलनट को आप ठीक मात्रा में इस्तेमाल करें तो आपका जो इम्यून स्टेटस है वो ऊपर की तरफ रहेगा। जैसा मैंने अभी कहा कि जो वॉलनट हैं उनमें अच्छी अमाउंट में मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, इसलिए ब्लड शुगर का कंट्रोल बेटर होता है। उसमें चूंकि मुफा होते हैं इसलिए लोअर जो कोलेस्ट्रॉल है इज ऑलवेज मेंटेन, तो कोलेस्ट्रॉल का लेवल है वो नीचे की तरफ होता है। ऐसे ही जो एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज हैं वो वॉलनट के जो फैट्स हैं उसमें सिग्निफिकेंट अमाउंट में होती है। नाउ द थर्ड वन इज द फिश। फिश की हमेशा बात होती है जब भी ओमेगा 3 की बात होती है। जो दो फिश सबसे इंपॉर्टेंट हैं, वन इज द सैल्मन फिश, द सेकंड वन इज द मैक्रेल। ये दो फिश ऐसी हैं जो बहुत रिच होती हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड्स में। इनका जो प्रोटीन कंटेंट है फिश का वो भी बहुत ऊपर की तरफ है, जो मैग्नीशियम कंटेंट है वो भी ऊपर की तरफ है। तो अगर आप फिश को ठीक मात्रा में यूटिलाइज करते हैं तो आपकी हार्ट की जो हेल्थ है वो ऊपर की तरफ रहती है। आप अगर एक्सरसाइज करते हैं तो जो मसल की रिकवरी है वो बेटर रहती है। और चूंकि ओमेगा 3 अच्छी अमाउंट में है तो हार्ट, ब्रेन और जो इम्यून का स्टेटस है उसमें आपको काफी बेनिफिट मिलता है। इसके अलावा जब आप फिश लेते हैं तो आपको विटामिन डी ठीक मिलता है, विटामिन B12 ठीक मिलता है और सेलेनियम की जो मात्रा है वो ठीक मिलती है। ये तीनों जो चीजें हैं आपके इम्यून के स्टेटस को ऊपर की तरफ रखती हैं और आपकी जो मेंटल हेल्थ है उसको इंप्रूव करके चलती हैं। तो इसलिए व्हेन एवर इज पॉसिबल आपको फिश अपनी डाइट में इंक्लूड जरूर करना चाहिए। नाउ फोर्थ वन इज द सोयाबीन्स। सोयाबीन इज वेरी अंडररेटेड एंड अंडर यूटिलाइज्ड इन द सेंस कि जो सोयाबीन है उसको प्रोटीन का पावर हाउस माना जाता है। ये बिल्कुल बात सही है। इसमें ओमेगा 3 बहुत अच्छी मात्रा में होता है। इस फैक्ट को हमको समझने की जरूरत है। They are supposed to be the excellent source of protein and fiber। तो फाइबर भी ठीक मात्रा में होता है। बहुत सारी स्टडीज हैं जिनने ये सपोर्ट किया कि अगर आप सोयाबीन ठीक मात्रा में लेते हैं तो वास्तव में हार्ट डिजीज का जो इंसिडेंस है वो नीचे की तरफ आता है, क्योंकि इसमें ओमेगा 3 है, इसमें फाइबर ठीक मात्रा में है तो इसलिए कोलेस्ट्रॉल नीचे की तरफ रहेगा, और इसमें प्रोटीन ठीक मात्रा में है तो अदरवाइज आपकी हेल्थ ऑप्टिमाइज रहेगी। तो इसलिए सोयाबीन आपको अपनी जो डाइट है उसमें जरूर इंक्लूड करना चाहिए। द नेक्स्ट वन इज द ब्लूबेरी। जो ब्लूबेरी है, ऑफ ऑल द बेरीज जो ब्लूबेरी है उसको सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है। ये लो कैलोरी फूड है, ये बात सही है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट बिल्कुल भरे हुए होते हैं जो फ्री रेडिकल्स को लड़ने में मदद करते हैं, आपकी इम्यूनिटी का जो स्टेटस है ऊपर की तरफ लेके चलते हैं। तो इसलिए जो ब्लूबेरीज हैं उन्हें जरूर आपको अपने उसमें इस्तेमाल करना चाहिए। तो जहां तक एंटीऑक्सीडेंट का सवाल है जो ब्लूबेरीज में होते हैं, साइंटिफिकली ऐसा माना जाता है कि जो हार्ट डिजीज का रिस्क है, जो कोलेस्ट्रॉल की जो एक लेवल है उसको नीचे करने की जो कैपेबिलिटी है एंड ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने की कैपेबिलिटी है, वो जो इन ऑक्सीडेंट्स में जो ब्लूबेरी में होते हैं वो काफी आपको मदद करते हैं। तो अगर हम ध्यान से देखें कि जहां तक ओमेगा 3 का सवाल है, ये वास्तव में ये फूड सोर्सेज हैं जिनसे आपको यूटिलाइज करना चाहिए। लेकिन अगर किसी स्टेज पे आपको ऐसा लगता है कि डाइटरी सोर्सेज से आप ओमेगा 3 जैसा चाहिए वैसा नहीं ले पा रहे हैं, तो प्लेंटी ऑफ सप्लीमेंट्स आर अवेलेबल। ये जो सप्लीमेंट है इसे आप इस्तेमाल करें तो ओमेगा 3 आपको एडिक्वेट अमाउंट में मिलेगा। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि जब आप ओमेगा 3 नेचुरल सोर्सेज से लेते हैं तो उसकी क्वालिटी, उसकी अमाउंट, उसकी एफिकेसी वो हमेशा बेटर होती है इन कंपैरिजन टू वन जो आप एस सप्लीमेंट लेते हैं। तो कोशिश हमेशा यही करिए कि ओमेगा 3 आपको नेचुरल सोर्सेज से मिले। अगर आपको लगता है कि नेचुरल सोर्सेज से एडिक्वेट अमाउंट में नहीं मिल रहा है तो आप सप्लीमेंट यूटिलाइज करें, लेकिन किसी भी तरह आपको जो ओमेगा 3 है उसकी अमाउंट अपनी बॉडी में ठीक मात्रा में भेजने की जरूरत है, क्योंकि ये न सिर्फ आपके हार्ट की हेल्थ को ठीक रखेगा, न सिर्फ ब्रेन की हेल्थ को ठीक रखेगा, बट आपकी जो इम्यूनिटी का स्टेटस है उसको ऊपर की तरफ रखेगा। और अगर हम ध्यान से देखें पिछले 1.5 साल से जो पेंडेमिक अभी तक चलता चला जा रहा है, कोई चीज अगर सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज द मेंटेनेंस ऑफ अ हायर इम्यून लेवल।
जो मेंटेनेंस ऑफ हायर इम्यून लेवल है, हायर इम्यून फंक्शन है, वही वास्तव में आपको बहुत सारी समस्याओं से बचा के चलेगा। तो इसलिए ओमेगा 3 पॉसिबली बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप समझते हैं कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का जो रोल है, उसका इम्यूनिटी में जो रोल, उसको समझने में ये वीडियो आपको हेल्प करता है, तो इसको जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्टो लेबर हॉस्पिटल, स्वरूपनगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।